नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरे हुए वीडियो में। साथियों, आज मैं बात करूंगा इंजीनियर्स को लेकर कि इन फ्यूचर जो तेज़ी से बदलते हुए हालात हैं टेक्नोलॉजी के, उसमें सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा काम में आने वाली टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स के लिए कौन सी हैं और उनको आगे किस फील्ड में तैयारी करके रखनी है ताकि वो उस फील्ड में अपना कैरियर बना सकें। तो सभी इंजीनियर्स जो कि थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, सभी मेरा ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरा है जो कि प्रैक्टिकल बातों पर बेस्ड है। कोई भी फालतू बात नहीं है, कोई फैंटासी नहीं है। जो कुछ भी भारत देश में चल रहा है, वर्ल्ड में चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे चल रहा है, सीधी वो बात लेके आ रहा हूं या आया हूं, क्योंकि मैं हूं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल और मैं दिन रात इन्हीं चीज़ों के बीच में घिरा रहता हूं। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूं एंड टर्न्ड एचआर प्रोफेशनल हूं। तो मुझे इंजीनियरिंग प्लस एचआर का जो इंडिया का एट प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ जानकारी है, जो कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। तो साथियों, आइए चलते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। अभी लेटेस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है वो हो रहा है साथियों रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी होती है साथियों कि सोलर एनर्जी है, जो सन से एनर्जी आई वो कल फिर सन उगेगा, कल फिर एनर्जी आएगी। दिस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी। और जिसको मैं नॉन रिन्यूएबल यानी कि मैं वापस से कर नहीं सकता, जैसे लिग्नाइट है, कोयला है, जला दिया तो वो वापस से तो मैं उसको वापस से जो जल गया उसको तो पैदा कर नहीं सकता है, जो एक बार जल गया जल गया। लेकिन सन और विंड की जो एनर्जी है, हवा से जो एनर्जी पैदा होती है वो अनलिमिटेड होती है। सो दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना है दोस्तों, और आने वाले 20 सालों तक उसी का ही ज़माना रहने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आने वाले 20 सालों तक, 2040 तक उसी का ज़माना रहने वाला है। गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त रूप से एग्रेसिव है अपने देश को रिन्यूएबल फील्ड में आगे लाने के लिए। गवर्नमेंट यानी कि इस समय जो एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मिशन क्या है, विजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। आपको चौंक जाना चाहिए कि 2022 के एंड तक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे। ये उन्होंने टारगेट लिया है। उस टारगेट पे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उस 175 गीगावाट के अंदर, यानी 175 इंटू 10⁹ वाट, यानी कि इतना जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करनी है, इतने सोलर प्लांट लगाने, इतने विंड लगाना, इतना हाइब्रिड लगाना है। हाइब्रिड में क्या होता है, सोलर प्लस विंड मिली हुई होती है। तो उसमें 175 गीगावाट के अंदर 100 गीगावाट सोलर प्लांट लगाने हैं साथियों। और लगभग नियर अबाउट में बीच में डायरी में देख लूँगा ताकि कोई डाटा मैं आपको गलत ना बता दूँ, कोई इंफॉर्मेशन गलत शेयर ना कर दूँ। पॉइंट्स में बीच बीच में डायरी में देखता रहूँगा। तो 60 गीगावाट विंड एंड पावर प्लांट लगाने हैं एंड 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो प्लांट लगाने हैं। बाकी कुछ बायोगैस के प्लांट भी लगाने हैं, वो भी जो है आपका ग्रीन एनर्जी में आते हैं साथियों। तो आप बात समझ रहे हैं। अब आप एज ए इंजीनियर आपको ये पता है कि मुझे 175 गीगावाट का तो इन्होंने सिर्फ 2022 का टारगेट लिया है। और मैं आपको एक नया अचंभित कर देने वाला टारगेट और बता देता हूं कि अगर इंडिया में जितनी बैरन लैंड है, तो पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है साथियों कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट है, सोलर है, विंड है, वो मैक्सिमम कहाँ लगने हैं? वो भारत की बैरन लैंड पे लगने हैं। कल्टीवेटेड लैंड यानी खेती उपयोगी लैंड पे तो वो लगेगा नहीं, और लगेगा भी तो भी कम मात्रा में लगेगा। और गवर्नमेंट ऐसा चाहती भी नहीं है, क्योंकि खेती की पैदावार भी तो जरूरी है। आपके 138 करोड़ जो जनसंख्या है देश की, उसको खाद्यान्न भी तो देना है। तो गवर्नमेंट का एम क्या है? खेती लायक जमीन जो है वो वहीं के वहीं रहनी चाहिए, प्लस
हमारा जो बैरन लैंड है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, जहाँ कोई फसल नहीं होती है, वहाँ पे हम ये पार्क्स लगाएंगे। वहाँ पे हम सोलर पावर जनरेशन करेंगे, विंड पावर जनरेशन करेंगे, बायोगैस जनरेशन करेंगे, हम वहाँ हाइडल पावर जनरेशन करेंगे। अब नाउ सोलर पावर प्लांट जो है, अगर उस बैरन लैंड पर अगर हम ये विंड पावर, सोलर पावर जनरेशन के लिए लगाते रहे तो 2040 तक भी हमारे पास बैरन लैंड हमारे पास इतनी बैरन लैंड है कि 2040 तक भी हम अगर ये जनरेशन लगाते रहे तो जाके बैरन लैंड खत्म होगी साथियों। तो आप समझ रहे हैं कितना स्कोप है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इंजीनियर्स के लिए जबरदस्त स्कोप है। तो इसकी तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। अब आज से ही तैयारी शुरू करनी है तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई अलग से स्ट्रीम तो चल नहीं रहा है ना। तो उसके लिए आपको, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं, उनका ज़्यादा डिमांड रहती है सोलर में, विंड में। प्लस सिविल इंजीनियर्स की बहुत डिमांड रहती है क्योंकि उनको इरेक्शन वर्क पूरा का पूरा इसमें करना होता है। सोलर प्लांट में मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है इरेक्शन का वर्क, यानी एक बार आपको उसका इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद देन आजकल तो पूरा लॉक एंड की सिस्टम पे होता है। सिर्फ 4 से लेकर 10 इंजीनियर साइट पे रहते हैं मोर देन 250 मेगावाट के सोलर प्लांट में। तो वहां पर फिर आपको वो ऑटो पे ही, क्योंकि कोई भी रनिंग मशीन तो है नहीं सोलर प्लांट में, वो तो आपका पैनल ऐसे खड़ा हो गया, इरेक्ट हो गया, उसके बाद सोलर एनर्जी से वो जनरेशन चलता रहेगा और आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपका नेशनल ग्रिड से जुड़ जाएगा और आपका मंथली बिलिंग के हिसाब से जो जिसने ये सोलर प्लांट लगाया है उसको पैसा मिलता रहेगा बेस्ड ऑन द टैरिफ डिसाइडेड बाय सेकी। यानी कि सोलर का जो बिड करती है संस्था वो होती है सेकी, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा पर यूनिट का मिलता रहेगा। तो साथियों, अब इंजीनियर्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, हम क्या करें। तो साथियों मैं आपको बता दूं, सोलर और विंड, तो जैसे एक विंड मिल कहीं पे लगी हुई है तो वो एक विंड मिल नियर अबाउट 2 मेगावाट की होती है और लगभग जो है विंड मिल का, एक विंड मिल लगाने का खर्चा एट प्रेजेंट जो है वो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए आ रहा है। और ऐसे ही सोलर पावर प्लांट में 1 मेगावाट लगाने का खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपए आ रहा है। तो साथियों अब नाउ आगे बढ़ते हैं कि भाई इंजीनियर्स को इस समय क्या करना चाहिए। तो साथियों आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपको सोलर और विंड और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज, इसमें सोलर और विंड दोनों मिला के पावर जनरेशन हो रहा है, वो हाइब्रिड कहलाती है। तो उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ते रहना है। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सोलर इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सोलर पैनल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रांसफार्मर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके अंदर इन्वर्टर्स, क्योंकि सोलर से जो बिजली पैदा होती है वो डीसी होती है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। तो साथियों ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ाई के साथ साथ, अब इलेक्ट्रिकल के साथ साथ या कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ अब आपको सोलर की भी पढ़ाई करनी है। गूगल आउट करिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सोलर इंजीनियरिंग के, रिन्यूएबल इंजीनियरिंग के कैप्सूल कोर्सेज करा रहे हैं। तो वो आपको साथियों करना है, वो उस पर ध्यान देना है। विंड इंजीनियरिंग की एक अलग से बुक आती है, उसको भी साथ में पढ़ना है। आप कहेंगे सर हमारा पेपर तो है नहीं, बिल्कुल मत होने दीजिए पेपर, लेकिन फिर भी आपको उसकी पढ़ाई करनी है क्योंकि बहुत सारे सोलर और विंड और रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज इंटरव्यू के लिए खड़ी होंगी, वहां वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगी, आपके पास जवाब होगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार कैरियर उनमें शुरू हो गया, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया में आ रही हैं, तो उनमें अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको थोड़ी तो पढ़ाई आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। प्लस साथ में अगर आपके पास के एरिया में कोई सोलर प्लांट है, विंड प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है, बायोगैस प्लांट है, वहां जाइए आप उसका वहां पर जाके निरीक्षण करिए, वहां जाके देखिए कैसे सोलर पैनल लग रहे हैं, कैसे इन्वर्टर लग रहे हैं, कैसे ट्रांसफार्मर लग रहा है, कैसे ट्रांसफार्मर से पावर फिर देन आपके पीसीसी में जा रही, पावर कंट्रोल सेंटर में, वहां से फिर आगे ट्रांसमिशन लाइंस में जा रही है, किस तरह से ये काम हो रहा है।
जब मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होकर एट प्रेजेंट जब मैं ये सब चीज़ें पढ़ सकता हूं, जब मैं ये सब चीज़ों की नॉलेज रख सकता हूं, तो बतौर इंजीनियर आप तो रख ही सकते हैं साथियों, और रखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको मैं ये और बता दूं कि आने वाले 10 सालों के अंदर हर घर के ऊपर सोलर रूफटॉप प्लांट लगा होगा। अपनी बिजली खुद बनाइए और जो सरप्लस बिजली है वो गवर्नमेंट को बेचिए। ये बहुत 10 सालों के अंदर अंदर जर्मनी की तरह ये भी हो जाएगा। जैसे जर्मनी के अंदर हर घर खुद अपनी बिजली पैदा करता है, वैसे ही साथियों इंडिया में भी होगा। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए, आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का है और आपको इसकी तैयारी कर लेनी है, आज से ही शुरू करनी है अगर आपको इस फील्ड में कैरियर बनाना है। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आगे कि सर मैं किसी भी तरह के रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9828833309 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है साथियों, तो आई थिंक कि मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एक मोटा मोटा खाका खींचा है, जिसको सुनकर समझकर अब आपको इसके लिए दिमाग में ये गांठ बांध लेनी है, आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो भाई अरे भाई दूसरे प्लांट चलते रहेंगे, आने वाले 10-15 सालों तक थर्मल पावर प्लांट तो आगे चलता ही रहेगा, अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन भविष्य जो है वो रिन्यूएबल का है साथियों। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ भी रही हैं, आपको उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट कैप्सूल कोर्सेज करा रहे हैं 3 महीने से लेकर 6 मंथ का, वो आपको अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते हैं निराश मत होइए, आपको साथ में उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। तो साथियों, मैं अब आपको इस वीडियो को विराम देते हुए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जबरदस्त वीडियो में लेकर आता हूं प्रैक्टिकल ग्राउंड पर खड़े हुए, और फालतू कोई बात उसमें होती नहीं है। हर बात मेरी जो है आपके धरातली काम की होती है, कोई भी बात हवा की नहीं होती है। साथियों, अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए निशान चौधरी, पवित्र सीक्रेट, गुड बाय।